भक्ति गीतों व अवधि नृत्य संघ लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शुरू। संगीतमय सुंदरकांड के पाठ के साथ प्रभु श्री राम की महिमा का हुआ गुणगान। लखनऊ 6 दिसंबर 2023। प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कोसलपुर राजा, गरल सुधारे पुकर हिमिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। सुंदरकांड की इन चौपाइयों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा के गुणगान के साथ वीरवर्षेष अवतार लक्ष्मण जी को समर्पित आज से प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट और प्रगति इवेंट के संयुक्त तत्वावधान में अवध शिल्प ग्राम अवध विहार योजना शहीद पथ लखनऊ में लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव का शुभारंभ हुआ। लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव लखनऊ का ही नहीं वरन पूरे अवध प्रांत का महोत्सव है। ये आत्मनिर्भर हो रहे लोगों को प्रोत्साहित करने का और अवध क्षेत्र की परंपरा को संरक्षित सुरक्षित रखने का महोत्सव है। यह सब कुछ आज चंदन की सुरभि से परिपूर्ण पवित्र परिवेश में दृष्टिगोचर हुआ। शिल्प ग्राम में बुधवार शाम लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस महोत्सव में अवध क्षेत्र की कला संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। उपाध्यक्ष NB सिंह ने बताया कि इस महोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रहे अवध प्रांत के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए हस्तशिल्प संघ लघु कुटीर उद्योगों के स्टॉल लगाए गए हैं। आज अपराह्न स्वामी प्रद्युम्न प्रियाचार्य श्री अयोध्या धाम के निर्देशन में 11 आचार्यों ने सुंदरकांड का सस्वर संगीतमय पाठ किया और भगवान श्री राम और हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरती हुई। आज से आरंभ हुए अवध महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ। विघ्न विनाशक भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पित इस प्रस्तुति के उपरांत अनाइजा, आरोही, आशी, अयांशी, अनुष्का, इशिता, प्रिया, ओजस्वी, अविका, आराध्या, मिल्हिका और उपन्या ने अवध राम आए हैं पर भावपूर्ण अभिनय युक्त नृत्य प्रस्तुत कर भगवान श्री राम की महिमा से कला सुधी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कराते हुए अवगत कराया। कार्यक्रम के आकर्षक का केंद्र बिंदु रहा अवधी लोक नृत्य। अनु कपिल, मोहिनी राजपूत, शकुंतला मिश्रा, आश्चर्या श्रीवास्तव, स्नेहा यादव, सुरभि श्रीवास्तव और रजनी यादव ने मंजूरिता श्रीवास्तव के नृत्य निर्देशन में तनिपिया मनवामा पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीता। इसके अलावा सांची श्रीवास्तव, शुभी, आराध्या, दिव्या और यशस्वी ने भी अवधी लोक नृत्य की मनोरम छटा बिखेरी। इस अवसर पर प्रियापाल सिंह, पवनपाल, शालिनी श्रीवास्तव सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा तमाम दर्शक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद सक्सेना ने किया। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर उपस्थित ज्यादातर लोग जानते हैं कि प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट का ये कारवा आप लोगों के सहयोग से लगातार 16वें वर्ष में आज मैं लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव स्थापित कार्निवाल करा रहा हूँ और ये संस्था करा रही है आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि ये लक्ष्मण जी की नगरी है। जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और राम जी अपने घर में विराजमान होंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ पर सुंदरकांड हुआ है और प्रतिदिन सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक सुंदरकांड होगा। जो भी लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं वो कृपया सवेरे 10 बजे आकर और 12 बजे तक सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं महोत्सव की बारी में। प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट का ये कारवां जो लगातार 15 सालों से चल रहा है, 16वें साल में आपके सहयोग से आया है। तो सबसे पहला महोत्सव हमारा लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव स्थापित कार्निवाल आज से विधिवत शुरू हो गया है आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के इस आरती और पूजन के बाद कल से इसका उस तरह से विधिवत उद्घाटन होगा 7 तारीख को शाम को 7 बजे, लेकिन ये प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से खुली रहेगी, क्योंकि आज सब लोग पूजा पाठ में व्यस्त हैं और कुछ शाम को अभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी शुरुआत होनी है, लेकिन उसमें भी रामचरितमानस पे ही सारी चीजें शुरू होंगी। इसके अलावा जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोगों को प्रसाद वितरित होगा और सभी लोग प्रसाद लेके जाएंगे। खास तौर से मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से 10 लोगों तक पहुँचती है, लेकिन आपके माध्यम से 100 लोग, 1000 लोग, करोड़ों लोगों तक पहुँचती है, जिसे लोग जानते हैं कि कौन सा कार्यक्रम कहाँ पर हो रहा है। प्रतिदिन आपके लिए कोई न कोई जाकर लेकर आते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत अवश्य करें। और दूसरी चीज, मैं हमें सहयोग करते हैं
क्योंकि ये आपका सहयोग अपने लिए है, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए है। पता करके अपने जीवन में एक आपका लक्ष्मणपुरी अवध महोत्सव का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? आज आप सब लोगों के सहयोग से ये 5वां अवध महोत्सव लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव शॉपिंग कार्यालय का प्रारंभ हुआ है, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। स्थान आप जहां पर खड़े हैं वही है, लेकिन दर्शक जो देखेगा उसको नहीं पता है। ये अवध विहार B2 योजना में कार्यक्रम नियर अवध शिल्प ग्राम के पास ये कार्यक्रम होगा और प्रतिदिन खुलने का समय 11 बजे है और रात्रि 9:30 बजे तक चलेगा। और प्रतिदिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जैसे कल पूरे राम पे का होगी, फिर ब्रज होगा, फिर अवधि होगा, फिर बुंदेलखंड होगा, यानी जो भी कार्यक्रम होंगे वो लोग कला लोक संस्कृति से आपके जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट द्वारा लगातार 15 वर्षों से निरंतर ये कार्यक्रम चला आ रहा है और लगातार जब तक आप सबको सहयोग और ईश्वर की कृपा रहेगी तब तक चलता रहेगा। लेकिन इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। उस कार्यक्रम के लिए मैं ये सांस्कृतिक पंडाल जो बना हुआ और साथ ही साथ छोटे बड़े बच्चों के लिए जिनके अंदर अपनी प्रतिभाएं हैं, उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए ये मंच है। इस मंच पर निःशुल्क प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनके अंदर जो भी मतलब आप कह लीजिए हुनर है, उसको इस मंच के माध्यम से जागृत किया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के छोटे बड़े उद्यमी जो अपने छोटे बड़े सामान बनाते हैं, उनकी बिक्री का एक अच्छा माध्यम यहाँ पर है। उनके सामानों के प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है। और खास तौर से लखनऊ वासियों के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन झूले से लेकर खाने पीने तक की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। सर इस साल खास क्या रहने वाला है? इस साल खास बताया ना कि इस बार चूंकि लक्ष्मणपुर अवध महोत्सव हो रहा है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोज संध्या में कुछ न कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोशिश ये की गई है कि अवध क्षेत्र में हमारे जितने भी एक जिला एक उत्पाद के तहत जो भी उत्पाद है वो आपको यहाँ पर देखने के मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतवर्ष से भी तमाम स्टाइलें यहाँ पर लगाई गई। अच्छा, पर्यावरण को लेकर क्या कोई विशेष यहाँ कार्यक्रम? पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन, जैसा कि आप जानते हैं और आप लोग तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं इससे, पर्यावरण को लेकर प्रतिदिन 2 घंटे का जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। उसके अलावा निःशुल्क पौधे बांटे जाता है। कोशिश की जाती है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाए, उसी के लिए प्रेरित और जागरूक किया जाता है। हाँ, इस बार चूंकि आप सभी को पता है, पूरे देश को क्या पूरे विश्व को पता है कि राम जी का अभिषेक जो है वो 22 जनवरी को होना है और उसके लिए सरकार की तरफ से भी चलाया जा रहा है, हमारे ट्रस्ट की तरफ से चलाया जा रहा है कि लोगों तक ये जन जन तक बात पहुंचे कि हमारे राम, उनके आदर्शों पे हमारा जीवन चले और हमारा जीवन सुंदर और अच्छा हो। इसीलिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कराया जाएगा। वो 10 बजे से लेकर रोज 12 साढ़े 12 बजे। सर जैसे बताया आपने आए दिन कार्यक्रम होंगे, तो कार्यक्रम में VIP किस तरह के? हाँ, वो तो VIP देखिए, VIP की उपलब्धता के ऊपर है। हम तो इनविटेशन दे सकते हैं ना, आना ना आना उनकी मर्जी है। प्रयास तो हमारा होगा कि कल से, इधर मौसम खराब था इसलिए किसी को इन्विटेशन नहीं है, कल से प्रयास होगा कि किसी न किसी VIP को प्रशासनिक अफसर या हमारे सरकार में मंत्री हैं या और भी जो बड़े पदों पे या जो समाज सेवी है उनको दिया जाए। ये पब्लिक के लिए एंट्री फीस क्या होगी? पब्लिक के लिए एंट्री फीस 40 रुपये हमेशा रहती है, इस वर्ष भी 40 रुपये रहेगी एंट्री फीस। ठीक, लेकिन पत्रकारों के लिए पासेज है, वो सबको मिलेंगे। ठीक है ना, पासेज भाई देते हैं।